तो अंकुर तुमको एक बात बताना चाहते हैं आपके इंटरव्यू से पहले, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, हमारे स्कूल के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आप आने वाले समय में स्कूल के हेड बॉय भी बन सकते हो और मिस्टर महाकाली बन सकते हो। इस तरह के डिजर्विंग आपके पास में है। अब आप मुझे ये बताओ, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, my name is Ankur Kumar. I study in class 9th. My school name is Mahasi Mahakali Inter College. My hobby is playing chess, and my aim is to become a software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे बनना इसलिए है क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें ओएस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि विंडोज़, iOS, ये सब यूएस द्वारा बनाए गए। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे हमारे भारत में भी एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो। तो ये अपना सॉफ्टवेयर डेवलप हो, ये बहुत अच्छा आपने सोचा। ये बताइए कि एआई क्या है? ये सर, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोग कहते हैं कि एआई हमारे घटा रहा है हमारे कामों को, लेकिन मैं कहता हूँ कि एआई से हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। एआई हमारे कामों को आसान कर रहा है। हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हैं? सर, हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए हमारा यूथ बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे कि जो यूथ होता है वो अपने आप के डिसीजन ले, एक प्रेरणा से चले और एक ग्रुप बना के चले, जिससे कि हम कोई भी जो हमारी आने वाली मुसीबतें हैं उनसे हम जूझ सकें। कि जो आज का यूथ बिल्कुल डिजिटली हो गया है, उसको कैसे बैक लाएंगे कि नहीं वो थोड़ा सा मैनुअल भी रहे, इसके लिए क्या करेंगे? मैम, इसके लिए हम लोग जो एआई है उसको थोड़ा जैसे हम एआई को डेवलप कर रहे हैं, वैसे हमें यूथ को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यूथ को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो एआई से कम काम ले, और एआई जो है वो जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकते, जैसे कि वोल्केनोस के अंदर, वहाँ एआई अपनी रिसर्च करे और यूथ को बढ़ावा दे। अच्छा, पूरी दुनिया है एक यस तरफ, एक तरफ हमारा भारत है। यस सर। हम लोग कहते हैं हमारा देश बेस्ट है, क्या वास्तव में बेस्ट है या कुछ करने की गुंजाइश है यहाँ? सर, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो भारत एक बेस्ट कंट्री है, लेकिन उसे और थोड़ा डेवलप करना चाहिए। जैसे कि हम कई मामलों में अभी भी पीछे हैं, जैसे कि हमारे इंडियन रोड्स की हालत ठीक नहीं है। धीरे धीरे इंडियन रोड्स भी वो डैमेज्ड होते हैं, और जो करप्शन है इंडिया के अंदर वो काफी हाई रेट। तो बेटा ये बताओ कि तुमको अपने परिवार के स्टैंडर्ड को अगर और ऊपर करना हो, सुधारना हो, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे आप? सर, जो मेरे पापा काम कर रहे हैं, मैं तो यही सोचता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँ और सक्सेस हो जाऊँ तो मेरे पापा को कभी किसी चीज की कमी ना हो। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहनों को कभी किसी चीज की कमी ना हो। जो वो चाहे मैं उन्हें ला के दे सकूँ। बस इतना मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। अपने पापा की एक सबसे अच्छाई बताओ, एक जो और पापाओं के कंपैरिजन में तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिताजी के अंदर क्वालिटी ऐसी हो रही है। जब मेरे पापा मुझे कोई गलत चीज करते हुए देखते हैं तो वो मुझे जरूर टोकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं बड़ा होके एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं और भारत का विकास कर सकूं। आपको लगता है कि पापा में बाकी तो परफेक्ट है, पापा एक कमी रह गई, ये दूर हो जाती तो ठीक था? एक कमी पापा की ये है क्योंकि वो कभी कभी देर से घर जाते हैं तो हम लोगों की चिंता बहुत हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा जल्दी आया करें, जिससे कि हम लोग को कभी चिंता ना हुआ। अच्छा ठीक है बेटा, इधर बताओ कि अगर वो देर से आते हैं तो किसके लिए देर से आते हैं? वो तो आपके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। अगर तो वो जायज है, उसको गलत वे मत लो, वो आपके ही लिए वर्क कर रहे हैं। हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सर, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। श्योर हो? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? सर, चेरापूंजी। चेरापूंजी किस मेघालय है? मेघालय में है। यस सर। सबसे ज्यादा जो एजुकेटेड एरिया है भारत देश में कौन सा एरिया है? केरला। आप यहाँ कितने साल से पढ़ते? सर, 4 साल। तो इससे पहले कहाँ पढ़ते? सर, इससे पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो वहाँ से जब आप यहाँ आए तो आपको यहाँ आकर कुछ क्या चीजें चेंज लगी जो वहाँ बढ़िया थी यहाँ नहीं है, या वहाँ नहीं थी यहाँ है?
थोड़ा कंपैरिजन करके बताइए। सर वहाँ पे जो था, वहाँ पे जो मैनेजर सर थे वो कभी बच्चों से नहीं मिलते थे, और जो प्रेयर होती थी वो ग्रुपिंग में नहीं होती थी, क्लास में हो जाती थी बस। और लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने देखा कि मैनेजर सर हमारे सभी बच्चों से मिलते हैं, उनकी परवाह करते हैं, और जो प्रेयर होती है वो ग्रुपिंग में होती है, और एजुकेशन लेवल वहाँ से यहाँ का काफी अच्छा है। तो ये और कोई सुधार करने की आवश्यकता है क्या? जैसे आपको लगता हो कि ये और सुधार हो जाए तो और हम लोग को पढ़ने में मजा आए। सर सुधार तो हो सकता है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे सर जैसे कि टीचर्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे जो हैं वो कभी टाइम वेस्ट ना करें, उन बच्चों को और अच्छे से मोटिवेट करना चाहिए। सर तुम बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, अपने पुराने स्कूल में आओगे, तो तुम उस स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, क्योंकि यहाँ गरीब लोगों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, साधारण परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या योगदान देना चाहोगे? सर उनके डेवलपमेंट के लिए मैं और अच्छी उनको टेक्नोलॉजीज दूंगा, जैसे कि कंप्यूटर को और डेवलप करें, जिससे कि कंप्यूटर साइंस में बच्चे ज़्यादा जाए, साइंस लेबोरेटरी को भी और डेवलप करें, जिससे कि वो डॉक्टर बनने के लिए अपनी अच्छे से अच्छा प्रैक्टिकल करें और एग्जामिनेशन दें। आपका गांव कहाँ है? सर कानपुर, बेवन। कानपुर में गांव का नाम बताइए। सर बेवन। बेवन। तो बेवन में जाते रहते हो? यस सर। वहाँ के अभी वर्तमान प्रधान जी का नाम बताइए। उनका नाम है सिद्धार्थ बच्चन। कानपुर देहात? यस सर। कानपुर देहात के रहने वाले हो? यस सर। अच्छा, तो कानपुर देहात का जो खान पान है, वहाँ का फेमस खान पान क्या है? सर वहाँ का फेमस खान पान है वो जलेबी। ज्यादातर जो है कंपटीशन पास करने वाले लोग तो गाँव के होते हैं। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने घर हालातों को देख के पढ़ते हैं। You will win this trophy? यस मैम। क्यों लगता है आपको ऐसा? बिकॉज मेरी जो तैयारी है मैंने वो काफी समय से कर रहा हूँ। जब सर ने बताया था कि इंटरव्यू होगा तो मैं IAS IPS के इंटरव्यूज देखता था, उन्हें समझता था कि वो कैसे देते हैं, कैसे बैठते हैं और किस कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं। तो आपका नाम लिस्ट में था नहीं? यस मैम। तो जब आपने देखा होगा कि माय नेम इज नॉट दिस लिस्ट, तो क्या रिएक्शन था? मैम मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने उस नोटिस को और पढ़ा तो मुझे उसमें दिखा कि अगर आप अपने आप को एलिजिबल फील करते हैं तो आप दे सकते हैं। तो मुझे जानकर बड़ा खुशी हुई कि तभी मैं देने आया। आपसे पूछा जाए कि आप में कमियां कौन कौन सी हैं जो आप सुधार करनी जरूरी है अच्छा इंसान बनने के लिए, वो कमियां बताइए जरा। सर अच्छा इंसान बनने के लिए मुझे बहुत काफी सुधार की जरूरत है। क्या क्या कमियां हैं बताइए जरा। सर कमियां तो काफी सारी हैं, जैसे कि कभी कभार मुझे थोड़ी ज्यादा नींद आ जाती तो मैं देर से उठता हूँ, और मैं उस कमी को सुधारना चाहता हूँ। मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, जिससे कि मैं और थोड़ा और आगे निकल सकूँ और क्लास के टॉपरों में अपना नाम लाऊं। अच्छा दोस्त, एक कमी मैं बोलूं? यस सर। क्या अपना टाइम ज्यादातर आप फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं? नो सर, इस टाइम तो नहीं। इस टाइम पे नहीं। दोस्ती किस लेवल तक जरूरी है? सर दोस्ती उस लेवल तक जरूरी है जब तक आप हमारा हित हो, और जब दोस्ती हमारे हित में नहीं होती है तो वह दोस्ती नहीं होती है। अगर ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सब ये कहें कि भाई ये जो स्टूडेंट हमारे सामने खड़े हैं अंकुर, यस सर, अंकुर बहुत अच्छे हैं, तो कैसा लगेगा सुनकर? सर अगर इसी जगह मेरी माँ बैठी होती उन्हें काफी गर्व होता, मुझे खुशी होगी सर। खुशी होगी। और अंकुर अगर इतना होने के बावजूद भी लिस्ट में आपका नाम ना आया तो? सर मुझे दुख होगा, लेकिन मैं अगली बार और अच्छे से तैयारी करूंगा और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, यू मेरे को अंकुर, थैंक यू सर। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। ओके सर।